इतिहास में अगर बात करें धर्म गुरुओं की तो हमें देखने को मिलते हैं स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाबा गुरु नानक देव जी, बाबा फरीद, कबीर, ऐसे हमें धर्मगुरु देखने को मिलते हैं जो मानव कल्याण, समाज कल्याण की बात करते थे। पर अब समय बदल चुका है। अब हमें धर्म के नाम पर लूटमार, पाखंड, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ देखने को मिलता है। बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु। ऐसे ही एक क्रिश्चियन बाबा विजेंद्र जो चमत्कार दिखाता है, आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाओगे। चमत्कार देखकर नहीं, एक्टिंग देखकर। देखिए, एक साथ से देख, मेरे हाथों की तरफ देख और विश्वास कर, उठ, कोशिश कर, शाबाश, चल शाबाश। हालेलुया। दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे आओ, शाबाश शाबाश। देखो देखो देखो, लड़का आंख पकड़ इसका। हालेलुया। चल 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 चल, शाबाश, चल चल चल, कैमरामैन जूम करो, जूम। दौड़ेंगे लंगड़े भी। ये क्या लिरिक्स हुए। ऐसे पाखंडियों के पास अब आप देखेंगे कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे भी जाते हैं, राजनेता भी जाते हैं, जिनसे इनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है और इनसे उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है, और ऐसों को पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलता है। क्यों भाई, तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन की क्या जरूरत? तुम तो इतने बड़े चमत्कारी हो, चमत्कार दिखाते हो, तो तुम अपने चारों तरफ एक ऐसा घेरा क्यों नहीं बना लेते जिसमें कोई तुम्हें नुकसान ही ना पहुंचा पाए? क्योंकि भाई तुम्हारे पास तो इतनी सारी शक्तियां हैं, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तो तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन की क्या जरूरत? पुलिस कैसे बचाएगी तुम्हें? ये तो एक बाबा की बात है, ऐसे हजारों, ऐसे बहुत सारे बाबा आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी जगह बनाई मार्केट में, और हमारी ही वजह से उन्होंने जो है अपनी जेबें भर ली। लोगों को लूटने का काम जो है इस लेवल पे चल रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसे ही अलग अलग धर्मों के जो ये प्रीस्ट बनते हैं, अपने आप में ये जो बाबा बनते हैं, ये सारे सभी ने अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से जो है लूट मचा रखी है इन्होंने। अब आप यहाँ इस वीडियो में देखो, कुछ बाबा आपने देखे होंगे जो हवा से जो है सोना बना लेते हैं, सोने की चैन निकाल देते हैं। तो मेरा तो बस उनसे यही कहना है कि भाई आपको किसी एक जगह ऐसे ही बिठा दिया जाता है जहां आप बस बैठो और सोना ही सोना बनाए रखो, जिससे जो है हम सबका भला हो, देश जो है गरीब ना रहे, देश में कोई गरीब ना रहे, सभी जो है फले फूले अच्छे से। ये बाबा जो है ये क्या करते हैं, ये बस कुछ एक ट्रिक्स दिखाकर लोगों को जो है अंधविश्वास की ओर धकेल देते हैं। पर यहां इस चीज का खंडन करते हैं विश्व के बहुत बड़े मैजिशियन, जैसे हैरी हुडीनी की बात करें, जेम्स रैंडी की बात करें, तो ये ऐसे मैजिशियन हैं कि इनका मैजिक देखकर तो ये भी दांतों तले उंगली दबा लें। और इसमें जेम्स रैंडी, जिन्होंने एक चैलेंज भी दिया था इन सभी बाबाओं को, जितने भी पूरे विश्व भर के सभी लोगों को दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी एक सिंगल पर्सन अगर उनको कोई भी सुपर नेचुरल या कुछ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो है उनके सामने कुछ प्रूव करके दिखा दे, तो उन्हें वो $1 मिलियन देंगे। पर कमाल की बात है कि इनमें से कोई भी आगे नहीं आया। आगे आए कहां से? कोई भी ऐसी चीज हो तो आगे आए, क्योंकि इस दुनिया में चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ एक ही धर्म की बात नहीं है। एक मौलाना, आपने वीडियो देखी होगी जिसके अंदर वो नकली बंदूक से भूत निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बड़ी बात ये नहीं है कि मौलाना साहब नकली बंदूक से भूत निकाल रहे हैं, बड़ी बात ये है कि लोग जा क्यों रहे हैं, लोग निकलवाने जा रहे हैं भूत अपना। कमाल है। और इनमें से कुछ बाबा आपने देखे होंगे जो क्राइम में भी पूरे इन्वॉल्व रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो किडनैपिंग हुई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई, टैक्स इवेशन हुआ और मर्डर जैसे संगीन मामलों में भी ये देखने को मिलते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने 14 बाबाओं को जो है रेड लिस्ट किया, उनको बताया कि ये फेक हैं। अब 14 बाबाओं में आप देखोगे तो उसमें बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, जैसे कि उसके अंदर आप देखोगे राम रहीम भी है, आसाराम भी है, और बहुत सारे ऐसे बाबा आपको देखने को मिलेंगे जो फेमस है, काफी फेमस है। उनके बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो उनके ऊपर अंधा विश्वास करते हैं, और उन्होंने ही आस्था के साथ, उसी श्रद्धा के साथ जो है खिलवाड़ किया है और इन्हें समाज के लिए खतरा बताया है। अब ये सारे जो पाखंडी हैं ये आपको सभी जगह देखने को मिलेंगे, सभी धर्म में देखने को मिलेंगे। ये कोई एक स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ एक ही धर्म में देखने को मिलते हैं। हाँ, पॉपुलर है, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। जैसे बागेश्वर धाम की भी अगर बात करें तो वो भी बड़े चमत्कारी जो हैं, अपने उसमें आश्रम में बड़े चमत्कार दिखाते हैं। वो कुछ ऐसे इलाज भी बताते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। वो लोगों के मन को पढ़ पाते हैं, लोगों की माइंड रीड करते हैं, जिसमें वो बता देते हैं कि भी उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको कैंसर है, इवन वो कैंसर का इलाज कर देते हैं। बड़ी कमाल की बात है कि कैंसर का भी इलाज हो रहा है हमारे देश में। और कुछ तो किसी को अगर बोलना नहीं आ रहा, कोई कई दिनों से उसके गले में कोई प्रॉब्लम है, तो बस यूं फूंक मारेंगे और बंदा आगे से बोलना शुरू।
कमाल है, मतलब मेडिकल साइंस नाम की कोई चीज है कि नहीं है, या तुम ही सभी के ठेकेदार हो। और एक बाबा आपने देखा होगा जो उसको चीजें बड़ी दिखाई देती थी, दिखाई देना मतलब उसको खाने पीने की चीजें बड़ी दिखाई देती थी। जैसे कि कोई व्यक्ति उसके पास जाता है और कहता है कि बाबा जी मैं तो नौकरी नहीं लग पा रहा, मुझे कोई ऐसा सॉल्यूशन दो जिससे कि मैं नौकरी लग जाऊं। हालांकि सॉल्यूशन तो यही है कि बेटा पढ़, पर नहीं, वो जाएगा बाबा के पास और बाबा इलाज देंगे। कि जो रबड़ की चप्पल है, हाँ अभी कल परसों ही लेकर आए। भाई कितने वाली ली थी? वो एक्चुअली टॉयलेट के बाहर रखने के लिए लेकर आए थे तो सस्ती वाली ली थी। अब थोड़ी सी महंगी ले आना। गोलगप्पे दिखाई दे रहे हैं मुझे। गोलगप्पे कब खाए थे तूने? दोस्तों के साथ खाए थे या अकेले खाए थे? हरी चटनी के साथ खाए थे कि लाल चटनी के साथ खाए थे? रसगुल्ले कब खाए थे? ये दारू कब पी थी? तूने ये कब किया? तूने वो कब किया? तूने गोबर तो क्या खाएगा, पर क्या पता ऐसे लोग खिला भी दें और हमारे अंधभक्त दोस्त वो खा भी जाए। ये तो अब अगर मैं एक एक किसी पर्टिकुलर को पकड़ूंगा तो शायद ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी और मैं बोलता बोलता थक जाऊंगा। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो हमारी तरफ इन्होंने एक ऐसा जाल बना रखा है, एक हमारी जो है कमियों को पकड़कर इन्होंने जो है एक ऐसा हमें बांध रखा है जिसका ये फायदा उठाते हैं और नुकसान हमें होता है। जैसे अभी हाल ही में आप हाथरस वाला अगर देखते हो तो उसके अंदर उन मासूम लोगों की क्या गलती थी जो मारे गए। अब उसमें वो जो बाबा था, जो भोले बाबा, जो अपने आप को भोले बोलता है, जो पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल था और अचानक उसको कोई ऐसे चमत्कार उसके साथ हुए, उसमें कोई ऐसी दिव्य शक्तियां आ गई और वो बाबा बन गया। वो अपनी जान देकर भुगता है उन्होंने। अब अगर देखें इसका असल में रीजन क्या है, हम जाते ही क्यों हैं, तो इसका रीजन कुछ अगर हम इलिटरेसी को दें तो पूरा वो भी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं। अब जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, कुछ बॉलीवुड स्टार, कुछ राजनेता और कुछ ऐसे बड़े पदों पे रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी इनके पास जाते हैं। तो यहां कमी है तो वो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। लास्ट में तो बस यही कहना चाहूंगा कि आप ऐसे बाबाओं से, ऐसे लोगों से सतर्क रहें। इनसे जितनी ज्यादा दूरी बनाए रखो उतनी ही ज्यादा अच्छी बात है, नहीं तो ये इन्होंने पूरे देश को खोखला कर रखा है। और इस वीडियो को पूरे परिवार को दिखाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।